मीटिंग घोटाला मामले में आज रांची में ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। सीएम ने मेल के जरिए ईडी को यह बताया था कि वे आज पूछताछ के लिए सीएम आवास में मौजूद रहेंगे और इसके बाद आज करीब 1 बजे ईडी के अधिकारी सीएम आवास पहुंचेंगे। आपको यह बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए सीएम को 10वां समन जारी किया था। सीएम हेमंत सोरेन ने दूसरी बार पूछताछ होनी है। सीएम से ये दूसरी बार आज पूछताछ होगी। इससे पहले भी एक पूछताछ हो चुकी है और बता दें कि इससे पहले कल मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई थी। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहां पर मौजूद रहे। बैठक में वर्तमान सियासी हालात को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान हर परिस्थिति से निपटने के लिए मंत्रियों और विधायकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस के आसपास धारा 144 फिलहाल लागू कर दी गई है और साथ ही आसपास के स्थल के 100 मीटर के दायरे में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ आप बता दें कि रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज का रुख करेंगे। धीरज, क्या जानकारी फिलहाल इस वक्त मिल पा रही है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटे बाद यहां पर सीएम आवास पर ईडी की टीम पहुंचेगी, पूछताछ होगी, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि फिलहाल 11 बजे सभी विधायक और मंत्री सीएम आवास पर जुटेंगे, एक बैठक होगी। क्या मायने इस बैठक के? देखिए, फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं कि देखिए यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था जो है पुलिस कर्मी जो मौजूद है और 11 बजे विधायक जो हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। कल जब मेरी बात कुछ विधायकों से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आज 11 बजे फिर से आने के लिए कहा गया है। रात में बैठक खत्म हुई थी, उस बैठक में बहुत सारी बातें चर्चा हुई। परिस्थिति को लेकर के जो सियासी हालात हैं उसको लेकर के चर्चा हुई कि क्या आगे की रणनीति होगी। कल्पना सोरेन को लेकर के भी चर्चा हुई कि क्या हो सकती है, लेकिन कुछ बातें आ रही है कि कुछ अपने लोग जो हैं वो इस बात पर सहमत नहीं हैं, तो उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे अगर कुछ परिस्थिति कुछ हालात इस तरह से बनते हैं तो आगे क्या निर्णय लिया जाएगा। लेकिन विधायक जितने भी हैं उन्होंने एक स्वर से हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया और हेमंत सोरेन ने भी कहा विधायकों से कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जो भी फैसला करूंगा, अगर हालात ऐसे बनते हैं तो मैं सोच समझ कर फैसला करूंगा और सबको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हुई है रात में और उसी रणनीति के तहत उसी जो हालात होंगे उसके तहत आगे बढ़ा जाएगा। अभी परिस्थितियों पर सबकी नज़र है और ईडी की टीम आज 1 बजे यहाँ पर आएगी, ऐसा लग रहा है। 1 बजे सबको इंतज़ार उसी का है। बिल्कुल, अब से कुछ ही घंटे में ईडी की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और कल जिस तरह से हमने देखा कि सीएम जब अपने आवास पर यहाँ पर बैठक कर रहे थे सभी विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, तो उस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी वहां पर मौजूद थी। क्या आज भी जो बैठक होने वाली है उसमें उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद रहेंगी, क्योंकि इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, कल शाम की जो बैठक हुई थी जो उसमें वो मौजूद नहीं रही। दिन की बैठक जब विधायकों के साथ बैठक थी तो उसमें मौजूद रही। ये कयास तब से लगना शुरू हुआ जब हेमंत सोरेन ने बापू वाटिका पर गए थे। उसके बाद हेमंत सोरेन वहाँ बयान दिए कि मैं रहूँ या ना रहूँ, तो उसके बाद से ये कयास लगने शुरू हुए थे। विधायकों के साथ कल्पना सोरेन की तस्वीर आई तो उसके बाद से ये सियासी हलकों में ये चर्चा होने लगी और उसी को लेकर के और इन सब बातों को लेकर मैंने काफ़ी टटोलने की कोशिश की। विधायकों को बातचीत की, कई लोगों के साथ रात में मैं खुद जाकर के उनके घर पे बातचीत किया, लेकिन कुछ भी इस तरह की नाम की चर्चा ज़रूर है। पर कौन लोग हैं इसके पक्ष में, 1-2-4 ऐसे लोग हैं जो हो सकते हैं कि इनके पक्ष में नहीं हो, लेकिन फिर भी उनको भी मनाने की कोशिश होगी। लेकिन सब कुछ आज के हालात पर, आज के परिस्थिति पर निर्भर होता है कि आगे क्या होगा।
ठीक है धीरज, बने रहिए, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि सीएम से आज यहां पर पूछताछ होने वाली है। 1 बजे के आसपास ईडी की टीम सीएम आवास पर पहुंचेगी और सीएम से पूछताछ होगी, जिसको लेकर के फिलहाल अभी 11 बजे को बता दें कि सभी विधायक और मंत्रियों के साथ सीएम यहां पर बैठक करेंगे। जो भी सियासी हलचल इस वक्त झारखंड में इस वक्त देखने को मिल रही है, उसको लेकर जो वर्तमान जो स्थिति है सियासत के नजरिए से अगर देखा जाए तो उसको लेकर के यहां पर चर्चा की जाएगी और रणनीति तैयार की जाएगी। और पूरे मामले को लेकर के किस तरह के आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, आइए एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। लेकिन किस हड़बड़ाहट में ईडी के लोग हैं, कहां से क्या टास्क मिला है, क्या होमवर्क मिला है, इतनी बेचैनी क्यों है, ये समझ से परे है। लेकिन उसके बावजूद पहले भी पूछताछ हुई, नतीजा सिफर। इस बार भी पूछताछ हुई है, आज भी होगी, नतीजा सिफर ही निकलेगा। आरोप बेबुनियाद हैं। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को के बारे गलत परसेप्शन बनाने का एक प्रयास मात्र है। हम लोग तो शुरू से बाबूलाल के ऊपर इनाम रखे हुए हैं कि जो व्यक्ति ये कहता हो कि हम कुतुब मीनार से कूदना पसंद करेंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, उसके बाद वही व्यक्ति कहता है कि अच्छा हुआ कि भाजपा ने हमें कुतुब मीनार से कूदने से बचा लिया। तो जिसकी मनोदशा यह हो तो उस पर क्या प्रतिक्रिया दी जा सकती है। उस 3.5 करोड़ जनता के लिए ये क्या करेंगे जिसको माननीय मुख्यमंत्री छोड़कर भाग खड़े हुए थे 40 घंटे के लिए। भाई, जिस तरीके से मुख्यमंत्री 40 घंटे तक फरार थे, पूरे प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी और संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई थी, उसके लिए जीएमएम क्या करेगी, कितने रुपए का सौदा करेगी। सौदे का तो इनका पुराना इतिहास रहा है। और जहाँ तक मुकदमों की बात है ना, तो आपने तो निशिकांत दुबे जी पर भी 42 मुकदमे किए, बाबूलाल मरांडी जी पर 6 मुकदमे किए, बाबूलाल मरांडी जी के सलाहकार सुनील तिवारी पर 3 मुकदमे किए, मुझ पर 6 मुकदमे किए, हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स पर 250 मुकदमे किए, पर अदालत में अधिकांश मुकदमों में आपको मुँह की खानी पड़ी। तो मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी को इन मुकदमों का ध्वंस नहीं दिखाना चाहिए। हम तो राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता हैं, सच्चाई को लेकर हमेशा आवाज बुलंद करेंगे। कर लो जितने मुकदमे करने हैं। डिसअपियर हो जाना कि वो दिल्ली आए और कहीं अज्ञात स्थान पर चले गए, तो सवाल ये उठता है कि झारखंड की जनता क्या उस पर समझेगी कि इतने पुलिस, इतने महकमे, इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी सारी चीज़ें संवैधानिक पद पर रहकर भी इन्हें अपने पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि लगातार जो उन पर आरोप है उसके बारे में ईडी जानना चाहती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या साधारण आदमी हो, हर व्यक्ति के लिए कानून बना हुआ है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। विशेषकर को जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको तो और ज़्यादा कानून का सम्मान करना चाहिए। और कानून का सम्मान नहीं करने की वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर राज्य का मुख्यमंत्री भूमिगत हो जाए, 40-40 घंटे तक राज्य के मुख्यमंत्री का अता पता नहीं चले, तो ऐसी घटनाओं को साधारण तरीके से नहीं लिया जा सकता है। देखिए, ये तो एक उनका सोचा समझा साजिश है। मुख्यमंत्री जी का जो है कि हम गलती करते जाएं और ठेकरा बीजेपी पर ठोके, लेकिन अच्छा, हम लोग सभी लोग जानते हैं, अब आम पब्लिक भी जानते हैं, कानून तो कानून है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। गलत अगर कोई भी करते हैं, पावर के बल पर थोड़े देर के लिए आप उसको टाल सकते हैं। तो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का यह कहना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल्ली से रांची भेजने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सहयोग किया है।